हेलो मेरे शेरों और शेरनियों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। और आज के वीडियो में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो है क्लास 12 मैथमेटिक्स के 2.1 को हम डिटेल में सबसे आसान तरीके से सॉल्व करने वाला हूँ। आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका जो बेसिक पार्ट है वो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, जिसके लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। 2.1 को सॉल्व करने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, कुछ ज़रूरी सूत्र हैं जो हमें जानना ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहला जो चीज है वो है ये टेबल। देखो, आप चैप्टर का नाम क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। जैसे प्रतिलोम साइन का प्रतिलोम फलन क्या होता है? साइन इनवर्स थीटा लिखते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका मान 1/sin थीटा है, ये ध्यान रखिएगा। ये चीज नहीं है। साइन इनवर्स थीटा का मतलब 1/sin थीटा नहीं है। कई बच्चे ये सोचते हैं कि साइन इनवर्स थीटा का मतलब 1/sin थीटा है। जी नहीं, ये नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये खुद में अलग फलन है। तो देखो, ये टेबल जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2.1 में भी, ये जो टेबल है इस पे आधारित डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। सारे सूत्र जो हैं वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूत्रों से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बनते हैं एग्जाम में। देखिए, साइन इनवर्स का जो है मुख्य मान शाखा परिसर, इधर प्रांत होता है और उधर मुख्य मान शाखा परिसर है। ठीक है, जो प्रांत है वो -1 से 1 होता है, और मुख्य मान शाखा जो परिसर है, ठीक है, वो -π/2 से π/2 होता है क्लोज इंटरवल में। ठीक है, ये परिसर है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्या है मेरे दोस्तों? परिसर है, मुख्य मान शाखा परिसर है, ये प्रांत है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कॉस इनवर्स का -1 से 1 होता है। जरूरी क्या है? ये वाला याद रखना, ये वाला याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी, हो सकता है एग्जाम में इस पे भी पूछ दे आपसे ऑब्जेक्टिव में, तो साथ ही साथ ये भी याद रखिए। लेकिन जरूरी आपका ये वाला है, ये वाला टेबल। ठीक है, साइन इनवर्स का जो मुख्य मान शाखा परिसर होता है वो -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में होता है। -π/2 से π/2 देखो, और एक का भी होता है, किसका? tan इनवर्स का। लेकिन ये क्लोज नहीं, ये होता है आपका ओपन इंटरवल में। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि इसके पास -π/2 से π/2 नहीं है, इनके बीच के मान है। और इसका मतलब क्या है कि इसके पास -π/2 और π/2 है, और इसके बीच के मान भी हैं। फिर आ जाते हैं कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स का होता है 0 से पाई। कॉस इनवर्स का क्या होता है? 0 से पाई। और कॉट इनवर्स का भी होता है 0 से पाई, लेकिन ये होता है ओपन इंटरवल में। ये क्लोज इंटरवल में होता है, ये ओपन इंटरवल में होता है। ध्यान रखिएगा, जितना लिखोगे, जितना यूज टू होगे, उतना दिमाग में छपेगा। सिर्फ बोलने से, देखने से याद नहीं होगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स और tan इनवर्स लगभग सेम है। साइन इनवर्स क्लोज में होता है, tan इनवर्स ओपन में होता है। कॉस इनवर्स का 0 से पाई है क्लोज इंटरवल में, कॉट इनवर्स का 0 से पाई है ओपन इंटरवल में। उसके बाद कॉसेक इनवर्स का क्या होता है? जो साइन का होगा वही कॉसेक का होगा, -π/2 से π/2। लेकिन कॉसेक क्या होता है? जनरली आप जानते हैं कॉसेक थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है बच्चों 1/sin थीटा। तो अगर मैं साइन का मान 0 ले लूं, अगर इसके बट्टे में 0 आ जाए तो परिभाषित नहीं होगा। किसी के बट्टे में 0 हो तो उसका मान क्या होता है? डज नॉट एग्जिस्ट। साइन 0 का मान होता है 0। अगर थीटा की जगह पर मैं 0 ले लूं तो बात नहीं बनेगी, परिभाषित नहीं रहेगा फलन। तो -π/2 से π/2 होता है, पूरा आएगा लेकिन उसमें सिर्फ 0 नहीं होगा, बाकी पूरा होगा, सिर्फ 0 नहीं होगा। ठीक, ऐसे ही सेक इनवर्स। सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है आपका कॉस थीटा। जहां अगर इस पे 0 आ जाए, अगर इसके मान 0 हो जाए तो बात नहीं बनेगी। अगर थीटा का मान 90 ले लोगे तो इसका मान 1 के बट्टे में 0 हो जाएगा, जो कि होता है डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना? तो क्या होता है सेक इनवर्स में? क्या होता है? पूरा का पूरा कॉस आता है, सिर्फ उसमें 90 नहीं होता, π/2 नहीं होता, पूरा है बाकी। ठीक है, और आपका tan इनवर्स मैंने बता दिया, -π/2 से π/2 क्या है? ओपन इंटरवल। और कॉट इनवर्स का क्या है बच्चों? 0 से पाई ओपन इंटरवल। ये टेबल अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। इसका सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? देखो, सबसे ज्यादा जरूरत कहाँ पड़ेगा? आपको एक सूत्र मिलेगा, देखो, साइन इनवर्स साइन थीटा इसके बराबर होता है थीटा। ये सूत्र आप तभी लगा पाओगे अगर बाहर साइन इनवर्स है, अंदर साइन है। तो ये सूत्र साइन इनवर्स साइन तभी हटेगा जब इसका जो मुख्य मान शाखा परिसर है वो इसके अंतर्गत आए, इसके अंतर्गत आए। ठीक है, जैसे सपोज करो, मैं उदाहरण देता हूँ,
एक उदाहरण देता हूँ। यहाँ पर साइन इनवर्स है और अंदर हमारा क्या है, साइन 30 है, ठीक है। जो 30 का मतलब है, 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, रेडियन में लिखूंगा तो मैं π/6। ये जो 30 है वो इस इंटरवल के बीच में आ रहा है, इस इंटरवल में आ रहा है, तो इससे ये हट जाएगा, आ जाएगा 30, आ जाएगा क्या 30 डिग्री। अगर मैं और एक एग्जांपल ले लूँ, यहाँ पर साइन इनवर्स है और यहाँ पर साइन 120 है, ठीक है। तो साइन इनवर्स से साइन हट के 120 मैं नहीं लिख सकता हूँ, ये गलत है, ये ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो 120 है वो इस इंटरवल में है ही नहीं, यहाँ -90 से +90 तक है, ये 120 उस इंटरवल से बाहर जा रहा है। साइन इनवर्स का रेंज क्या है, -π/2 से π/2। तो हम डायरेक्ट ये वाला सूत्र यहाँ पर नहीं लगा सकते जब तक इस रेंज के बीच में नहीं आया था। तो भैया अगर ऐसा आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो हमें क्या करना होता है, इस एंगल को तोड़ना होता है, इस एंगल को क्या करना होता है, तोड़ना होता है, तोड़ना फोड़ना होता है। कैसे तोड़ा जाता है, फोड़ा जाता है, वो हम आगे के प्रश्नावली में सीखेंगे। समझ आया कॉन्सेप्ट कि इसका उपयोग क्या है, ये इसका उपयोग है। इसमें और भी सूत्र में, ये आप लिख लेना, और भी सूत्र बन जाएंगे। जैसे अगर यहाँ पर कॉस इनवर्स हो, यहाँ कॉस थीटा हो तो थीटा आता है, यहाँ टेन इनवर्स हो, यहाँ टेन हो, टेन थीटा हो तो यहाँ क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। शर्त यही है कि इसके मान इसके अंतर्गत आने चाहिए, तभी ये सूत्र लगेगा। बाकी और 3 बना लो, जैसे यहाँ पर सेक इनवर्स है, यहाँ सेक थीटा है तो क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा हो जाएगा। यहाँ पर कॉसेक इनवर्स है, यहाँ कॉसेक थीटा है तो थीटा हो जाएगा। साइन सेक कॉसेक क्या छूट रहा है, कॉट, कॉट इनवर्स है, यहाँ कॉट थीटा है तो बच्चों क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। मैंने आपको 2 छोटे एग्जाम्पल देके समझा भी दिया कि इसका उपयोग कैसे किया जाएगा। आगे प्रश्नावली हम करेंगे, अभी मैं आपको थोड़ा मोड़ा समझाता भी जा रहा हूँ। तो पहला काम तो ये करना है कि ये टेबल आपको अच्छे से याद करनी है। इस टेबल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं और इसके बिना मुख्य मान आप नहीं निकाल पाओगे। जब जब मुख्य मान आएगा तो इस टेबल की जरूरत पड़ेगी और कुछ सूत्रों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये सूत्र हैं, उस सूत्रों में जाने से पहले आपको ये बता दूं, ये जो टेबल है ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सूत्र है डायरेक्ट, साइन इनवर्स 1/x किसके बराबर होता है, कॉशेक इनवर्स x। तो मैं आपको ट्रिक समझाता हूँ कैसे बनाए सूत्र। ट्रिक देखिए, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। साइन का उल्टा मतलब व्युत्क्रम। अब ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे, तो ये क्या हो जाता है, कॉशेक इनवर्स x हो जाता है। ऐसे ये सूत्र बना है, ठीक है। ऐसे ये वाला कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, नीचे वाला ऊपर आ गया, ऊपर वाला नीचे, तो ये क्या हो गया, शेक इनवर्स x हो गया, ठीक है जी। तो ऐसे ही हम बाकी 3 और बना सकते हैं सूत्र। जैसे अगर यहाँ लिखा होता, सपोज करो यहाँ लिखा होता कॉसेक इनवर्स 1/x, तो इसका क्या होता, इसका होता साइन इनवर्स x, ठीक है। अगर यहाँ पर होता है शेक इनवर्स 1/x, तो ये किसके बराबर होता है, कॉस इनवर्स x के बराबर होता। अगर यहाँ पर होता कॉट इनवर्स 1/x, तो ये किसके बराबर होता, टेन इनवर्स x के। 3 दे रखा था, मैंने आपको 3 और बना के दिखा दिए, ठीक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक हमारा आराम से बन रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये सूत्र है, ये जो अब मुख्य मान निकालने के लिए प्रश्न आएंगे, ये 3 सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब प्रश्न हल करोगे ना, आपको थीटा 2 प्रकार के मिलेंगे। थीटा बोले तो कोण, कोण आपको 2 प्रकार के मिलेंगे। एक तो मिलेगा पॉजिटिव में, एक मिलेगा नेगेटिव में। पॉजिटिव में क्या होता है, कोई चेंज नहीं करना होता, नो चेंज, नो चेंज, ठीक है। कोई नो चेंज का मतलब कोई फॉर्मूला लगेगा, डायरेक्ट प्रश्न आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नो चेंज, नो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी इन प्रश्नों में, ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। नेगेटिव आएगा, जब जब नेगेटिव आएगा तो हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा। जब भी कोण नेगेटिव होगा तब तब हमें चेंज करना होगा। त्रिकोणमिति मान हमारे पास 6 है, तो 6 है तो 3 में एक प्रकार का सूत्र लगता है, 3 में दूसरे प्रकार का सूत्र लगता है। देखो, अगर यहाँ पर साइन इनवर्स थीटा है, पॉजिटिव का थीटा है, तो कोई चेंज नहीं होगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसे सपोज करो साइन इनवर्स माइनस का थीटा, जब जब यहाँ पर नेगेटिव लगेगा कोण में, चाहे यहाँ पर कुछ भी हो,
साइन कॉस टेन इनवर्स कुछ भी हो, ठीक है। अंदर अगर नेगेटिव है तो चेंज करना है, सूत्र लगेगा। जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, माइनस के साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, माइनस के टेन इनवर्स एक्स। कॉशेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, माइनस के कॉशेक इनवर्स एक्स। इन सब में क्या होगा, बस माइनस सामने आ जाएगा, एंगल फिर पॉजिटिव हो जाएगा, एंगल पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये तीन एक जैसे हैं, इनको मैंने एक जगह लिख दिया। अब ये तीन एक जैसे हैं, साइन टेन कॉसेक एक जैसे सूत्र है, सब में माइनस सामने रहता है। और कॉस सेक कॉट, ठीक है, सी से स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है, और सेक, ठीक है। इनमें पाई सामने आ जाता है, एक जैसे हैं। तो कॉस कॉस इनवर्स माइनस के थीटा क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। सेक इनवर्स माइनस का थीटा क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। कॉट इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। तो इसको 2 बार 4 बार कॉपी में लिखो, ठीक है, याद हो जाएगा। तो मुख्य मान निकालने के लिए 2 चीज़ ज़रूरी है, 2 चीज़ ज़रूरी है। एक तो ये टेबल है, ये टेबल के बिना, और ये फॉर्मूला है, ये 6 फॉर्मूला। जिस बच्चे को वो टेबल और ये 6 सूत्र याद है, उसको मुख्य मान में कभी कोई दिक्कत हो ही नहीं, होगी ही नहीं, हो ही नहीं सकता, ठीक है। अभी हम प्रश्न करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉइल, लेकिन सभी प्रश्नों में यही लग रहा होगा बार बार, वो टेबल और ये सूत्र, वो टेबल और ये सूत्र, और एकदम आराम से हो जाएगा। बस आपको त्रिकोणमिति मान अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है ना, त्रिकोणमिति टेबल अच्छे से याद होना चाहिए, जो आपने कक्षा 9 10 में सीख रखी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहे निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। पहला वाले में आ जाओ, क्या है यहाँ पर नेगेटिव लगा रखा है, तो एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, यहाँ हल पे आ जाओ, हल। तो यहाँ लिखेंगे माना, मैंने इसको y मान लिया, y बराबर है साइन इनवर्स माइनस के 1/2। ये 1/2 क्या है, थीटा की जगह पर है, नेगेटिव आया यहाँ पर। जब जब नेगेटिव होगा तब हमें चेंज करना होगा, ठीक है, तब हमें चेंज करना होगा। तो ये यहाँ पर लिखना होगा, चेंज करने से पहले यहाँ पर लिखना होगा, चूंकि साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर, मुख्य मान शाखा परिसर कितना होता है, ये होता है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, आज के आज ही याद करना है, कल पे मत छोड़ना। ये होगा, उसके बाद आपको सूत्र लगाना है, क्या जानते हो कि साइन इनवर्स माइनस का थीटा जो होता है वो होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा। ये होता है ना, लगाओ मेरे भाई सूत्र, इधर y है तो नेगेटिव सामने आ जाएगा, ये नेगेटिव सामने आ जाएगा, ढंग से लिखते हैं, नेगेटिव सामने आ जाएगा, साइन इनवर्स माइनस के साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा। अब एंगल क्या हो गया, पॉजिटिव। अब आपको क्या करना है मेरे भाई, यहाँ पर साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स है, इसका मान भी आपको क्या सोचना है, साइन में सोचना है। टारगेट क्या होगा कि बाहर जो है उससे अंदर वाले को हटाना है। साइन इनवर्स है तो अंदर साइन होगा, तभी साइन इनवर्स साइन हटेगा। साइन 30 का मान होता है 1/2, 30 बोले तो π/6, ठीक है। साइन इनवर्स से साइन हटा तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के π/6। तो ये हमारा मुख्य मान शाखा परिसर है, और ये जो मान है अब माइनस के π/6, ये इस इंटरवल के बीच में है, इस इंटरवल के बीच में ही आना चाहिए। ये जो माइनस के π/6 है वो इस इंटरवल के बीच में आता है, ठीक है नहीं। जो माइनस का 30 है वो -90 और प्लस के 90 के बीच में आता है, सीधी सी बात है। अच्छा ये तो पता ही होगा ना आपको कि 0 डिग्री को 0 रेडियन ही लिखते हैं, 30 डिग्री को π/6 लिखते हैं रेडियन में, 45 डिग्री को π/4 लिखते हैं, 60 डिग्री को हम π/3 लिखते हैं, और 90 डिग्री को हम π/2 लिखते हैं। ये तो आपको पहले से ही पता होगा, क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा, सीखा होगा, ये तो पता ही है, तभी आप कक्षा 12 में पढ़ रहे हो, नहीं तो पढ़ते नहीं, है कि नहीं। चलिए अब दूसरे में आ जाते हैं। एंगल क्या है, पॉजिटिव है। जब एंगल पॉजिटिव होता है तो कोई दिक्कत
होती ही नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव वाले प्रश्न है तो हमें डिटेल में करना है। माना y हमारे पास है कॉस इनवर्स √3/2, इसको हमने y मान लिया, तो यहाँ मेंशन कीजिए चूंकि कॉस इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर। हाँ बच्चों बताओ कमेंट करके कितना होता है कॉस इनवर्स का, बताओ कितना होता है। 0 से पाई होता है क्लोज इंटरवल में, ठीक है। क्योंकि एंगल पॉजिटिव का है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, कोई सूत्र नहीं लगाना है। कॉस इनवर्स से बाहर, इसका मान हमें क्या सोचना है, कॉस में सोचना है। तो कॉस 30 का मान होता है √3/2, 30 बोले तो π/6। कॉस इनवर्स से कॉस हट गया तो y का मान क्या आ गया दोस्त, π/6 आ गया। ये हमें हमारा मुख्य मान मिल गया, और ये जो मान है वो 0 से पाई के बीच में है। जो भी मान आएगा वो इस मुख्य मान शाखा परिसर के बीच का ही होना चाहिए, नहीं तो आपका उत्तर गलत है। कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे से आप कॉपी में लिख लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में मुख्य मान शाखा परिसर निकालने के लिए पक्का आएगा, चाहे वो 2 नंबर में आए चाहे वो 1 नंबर में आए, चाहे एक से ज़्यादा प्रश्न है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए और सब्जेक्टिव में भी आ जाए। एनसीईआरटी के हम जितने भी प्रश्न कर रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है। अगर आपको टेक्निक पता लग गई, सूत्र पता है, तो मैं कोई सा भी दे दूं आप कर लोगे। अगर आपको तरीका नहीं पता चला, सूत्र याद नहीं है, तो मैं आपको कोई सा भी दो आप कर नहीं पाओगे। तो ये मैं बोलूँ ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है, क्योंकि सारे एक जैसे ही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉसेक इनवर्स 2 एंगल पॉजिटिव में है तो मान लेंगे y बराबर हमारे पास क्या है, कॉसेक इनवर्स 2 है, इसको हमने y माना है, तो अब यहाँ क्या लिखोगे, चूंकि कॉसेक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर, जो साइन का होता है वही होता है, -π/2 से π/2, बस इसमें 0 नहीं होता कॉसेक में, है ना, इसमें बस 0 नहीं होता। सब्जेक्टिव प्रश्न में ये लिखना जरूरी है, कई बच्चे डायरेक्ट थोड़ा विद्वान बनना चाहते हैं, ये नहीं लिखते। ये नहीं लिखोगे तो सीधे 2 नंबर का प्रश्न तो 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, सब्जेक्टिव में है तो लिखना बहुत ज़रूरी है। तो चूंकि एंगल पॉजिटिव है तो कोई सूत्र लगेगा नहीं, बाहर कॉसेक इनवर्स है तो इसका मान आपको कॉसेक में सोचना है, ठीक है। साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो कॉसेक 30, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक 30 बोले तो π/6 का मान 2 होता है। कॉसेक इनवर्स से कॉसेक हट गया, y का मान क्या आ जाएगा, π/6। तो ये हमें हमारा क्या मिल गया, मुख्य मान, ठीक है। ये हमारा क्या है दोस्त, मुख्य मान है। कोई डाउट नहीं होगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, टेन इनवर्स, ठीक है। मान लेते हैं, माना y बराबर टेन इनवर्स -√3, ठीक है। मुख्य मान लिखना है आपको शाखा परिसर, चूंकि टेन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर कितना होता है भाई, 10 का कितना होता है, मैंने बोला था जो साइन का होता है वही 10 का होता है, वो क्लोज में होता है और ये ओपन में होता है, ठीक। चलिए हल करते हैं। तो इधर y है, क्योंकि यह नेगेटिव है तो चेंज करना पड़ेगा, यहाँ नेगेटिव है ना तो चेंज करना पड़ेगा। कौन सा सूत्र लगा रहे हैं वो लिख देते हैं, चूंकि टेन इनवर्स माइनस का थीटा क्या होता है, माइनस के टेन इनवर्स थीटा होता है, तो ये सूत्र हम लगा देंगे, नेगेटिव सामने आ जाएगा। टेन इनवर्स थीटा की जगह पे क्या है, √3, ठीक है। टेन इनवर्स इसका मान 10 में सोचोगे, 10 60 का मान होता है √3, 60 बोले तो π/3,
टेन इनवर्स से टेन हट जाएगा, क्योंकि आप जानते हो ना टेन इनवर्स टेन थीटा थीटा के बराबर होता है, इससे ये हट जाता है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के पाई/3। ये हमें हमारा क्या मिल गया, मुख्य मान मिल गया। ये हमें हमारी प्रिंसिपल वैल्यू आराम से मिल गई, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आते हैं हमारे अगले प्रश्न में, सारे एक जैसे ही हो रहे। शानदार क्वेश्चन है, पांचवा। पांचवा थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लेंगे y बराबर हमारे पास क्या है, कॉस इनवर्स माइनस के 1/2। ठीक है, तो हम जानते हैं चूंकि कॉस इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर, कॉस इनवर्स का कितना होता है, 0 से पाई, मैंने अभी आपको लिखाया था क्लोज इंटरवल में। ठीक, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो, क्योंकि ये नेगेटिव है, चेंज करना होगा। क्योंकि कॉस इनवर्स माइनस का थीटा क्या होता है, ई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। ठीक है, तो पाई वाला सूत्र पहली बार लग रहा है, तो यहाँ पाई आ जाएगा माइनस कॉस इनवर्स थीटा की जगह पे क्या है, 1/2। पाई कॉस इनवर्स बाहर है, तो इसका मान हम किस में सोचेंगे, कॉस में सोचेंगे। कॉस 60 का मान होता है 1/2, 60 बोले तो पाई/3। कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा, कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा पाई और यहाँ से बचेगा पाई/3। लॉस ऑफ आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई, यानी कि 2 पाई/3। तो जो हमारा मुख्य मान होगा वो हो जाएगा 2 पाई/3। कितना हो जाएगा, 2 पाई/3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया, वेरी इंपॉर्टेंट था और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगले नंबर पे आ जाओ, टेन इनवर्स माइनस का थीटा है। माना y हमारे पास है टेन इनवर्स माइनस के 1, तो आप यहाँ लिखोगे क्योंकि टेन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर, टेन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर कितना होता है, माइनस पाई/2 से पाई/2 होता है ओपन इंटरवल में। ठीक है, यही तो होता है। अब यहाँ नेगेटिव है, तो आप जानते हैं क्योंकि टेन इनवर्स माइनस का थीटा जो होता है वो होता है माइनस के टेन इनवर्स थीटा। ठीक, इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, y बराबर माइनस सामने आ जाएगा माइनस टेन इनवर्स थीटा। इसका मान आपको 10 में सोचना है, 1 का मान 10, 45 का मान होता है 1, 45 बोले तो पाई/4। टेन इनवर्स से 10 हटा, तो यहाँ से बचेगा पाई/4। तो y का मान क्या होगा, माइनस के पाई/4 होगा आंसर। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू। बड़े आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ सेकेंड इनवर्स थीटा। ठीक है, एंगल क्या है हमारा, पॉजिटिव में है, तो देखिए मान लेंगे y हमारे पास है सेक इनवर्स 2/√3। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास है। तो हम जानते हैं चूँकि सेक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर कितना होता है, जो कॉस का होता है
वो तो होता ही है, और इसमें से क्या हट जाता है, पाई/2 हट जाता है। ठीक, अब हम सूत्र लगा देंगे। एंगल चूंकि पॉजिटिव में कोई सूत्र लगेगा नहीं, अब इसको हल करो तो y बराबर क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 2/√3 किसका मान होता है, सोचो। सास कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो सेक 30 का मान क्या होता है, 2/√3। तो ये सेक 30 का मान है, 30 बोले तो पाई/6। सेक इनवर्स से सेक हट जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी पाई/6। ठीक है, ये हमें हमारा मुख्य मान मिल जाएगा, और ये जो मान है वो इस इंटरवल के बीच में है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स का क्या होता है, y हमारे पास है, यहाँ लिख देना माना, y हमारे पास है कॉट इनवर्स √3, एंगल पॉजिटिव में है, तो आप लिखोगे चूंकि कॉट इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर बच्चों कितना होता है, ये होता है 0 से पाई होता है। जो कॉस का होता है वही इसका होता है, लेकिन इस वो क्लोज में होता है, ये ओपन इंटरवल में होता है, ये फर्क है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y एंगल पॉजिटिव में कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई सूत्र नहीं लगेगा। कॉट इनवर्स है, इसका मान कॉट में सोचो, कॉट 30 का मान होता है √3, 30 बोले तो पाई/6। कॉट इनवर्स से कॉट हटा, तो y का मान क्या आ जाएगा बच्चों, पाई/6। ठीक है, तो ये जो पाई/6 है वो इस इंटरवल के बीच में है, तो ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान। ठीक है, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9, कॉस इनवर्स -(1/√2). ऐसा जस्ट थोड़ी देर पहले ही हमने किया, आई थिंक 1/√2 आ गया, दैट्स उधर हमने 1/2 का किया था। तो y बराबर हमारे पास है कॉस इनवर्स -(1/√2), है ना, इसको माना करके लिख लो। तो हम जानते हैं चूंकि कॉस इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर कितना होता है कॉस इनवर्स का, ये होता है 0 से पाई, क्लोज इंटरवल में। ठीक, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, चेंज करेंगे, सूत्र लगेगा चूंकि कॉस इनवर्स माइनस थीटा किसके बराबर होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ लगा दो पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, थीटा की जगह पे क्या है, 1/√2। कॉस इनवर्स है यहाँ पर, का मान कॉस में सोचो, कॉस 45 का मान क्या होता है बच्चों, 1/√2 होता है। यहाँ से क्या होगा, कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा, कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, y बराबर पाई, और यहाँ से बचेगा पाई/4, एलसीएम आ जाएगा 4 पाई माइनस पाई, आंसर आ जाएगा 3 पाई/4। तो हमें हमारा जो मुख्य मान मिलेगा वो मिलेगा 3 पाई/4। बड़े आराम से हो गया। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, सारे क्वेश्चन देखिए एक जैसे हो रहे हैं, सारे क्वेश्चन एक जैसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो कॉसेक इनवर्स है, जो साइन का होता है वही कॉसेक का होता है, माना y बराबर कॉसेक इनवर्स माइनस के √2। यहाँ लिख देंगे चूंकि कॉसेक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर कितना होता है, कॉसेक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर
जो साइन का होता है वो तो होगा ही होगा। इसमें बस क्या नहीं होता है, जीरो नहीं होता, ठीक है नहीं, इसमें सिर्फ जीरो नहीं होता। चलिए, अब यहाँ नेगेटिव है, आपको पता ही है, चूंकि कोसेक इनवर्स माइनस का जो थीटा होता है वो माइनस कोसेक है ना, तो पाई माइनस होता है कोसेक है ना। एक सेकंड बच्चों, मैं रिपीट कर लेता हूँ, थोड़ा भूल रहा हूँ फॉर्मूला। कोसेक का सूत्र क्या होता है? कोसेक, हाँ माइनस ही लगता है। देखो, कोसेक इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है? माइनस लगता है। कॉस और कॉट में पाई आता है और सेक में पाई आता है। बाकी साइन टेन कोसेक में नेगेटिव नेगेटिव सामने आ जाते हैं, साइन कोसेक और टेन, ठीक है। इनमें नेगेटिव सामने आते हैं, बाकी में नेगेटिव सामने नहीं आते हैं, बाकी में पाई वाला सूत्र लगता है, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव सामने लग जाएगा, लगा भी दिया था मैंने, कोसेक इनवर्स थीटा, ठीक है। देखो, मुझे सूत्र याद रहे ना रहे, आपको ज़रूर रहना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है, मुझे नहीं। मेरा काम है सिखाना आपको, आप सीखिए, और सूत्र याद करने का काम आपका है, ठीक है मेरे भाई। प्लीज़ याद कर लेना। अगर आप सोच रहे हो ना कि मैं सूत्र कल याद करूंगा, परसों याद करूंगा, एग्जाम से पहले याद करूंगा, ट्रस्ट मी गाइस, कभी याद नहीं होगा। जो काम, जो सूत्र आपने कल पे छोड़ दिया वो छूट ही गया, समझो, वो फिर जिंदगी में याद नहीं हो पाते। आज ही के आज इन सूत्रों को याद करना है, चार्ट बना के दीवारों पे चिपकाना है, आज के आज, हाथों हाथ, ठीक है। और जितना कॉपी में लिखोगे उतना याद होगा, सिर्फ बोलने से याद नहीं होगा, बोलोगे भूल जाओगे। 2 बार बोलो, 10 बार कॉपी में लिखो, याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं। अतः वाई क्या हो जाएगा? नेगेटिव सामने लग जाएगा, कोसेक इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट के 2, ठीक है। यहाँ अंडर रूट 2 है, कोसेक का यहाँ कोसेक बाहर है, तो इसमें कोसेक में सोचना पड़ेगा ना। कोसेक 45 का मान होता है अंडर रूट 2, 45 बोले तो पाई/4, इससे ये हट गया, तो वाई का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस के पाई/4, माइनस के पाई/4 आ जाएगा। ये हमें हमारा मुख्य मान, हमारा प्रिंसिपल वैल्यू आराम से मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत तो आप दोबारा देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन वही चीज़ है, प्रिंसिपल वैल्यू, लेकिन अब जोड़ दिया, 1 2 3 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। माना करके मैं लिख लेता हूँ, माना ये x है, ये y है और ये z है, इसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। एक एक करके आ जाते हैं, x में आ जाओ। क्या है हमारे पास? tan इनवर्स 1 है, tan इनवर्स 1 है ना। तो tan इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है ये तो आपको पता है, इतने क्वेश्चन में कराए, मैं फिर से लिखूं क्या? थोड़ा डायरेक्ट कर दूं, जो आप बोलोगे, क्योंकि एंगल पॉजिटिव है। tan इनवर्स, इसका मान 10 में सोचेंगे, 10 पाई/4 का मान क्या होता है बच्चों? 1 होता है। tan इनवर्स से 10 हट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा पाई/4। ये हमें x का मान मिल गया, थोड़ा शॉर्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन आप खुद से लिख लेना, मैं लिख ही देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे सर लिख दो। क्या लिखोगे? tan इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर कितना होता है? -पाई/2 से पाई/2 होता है, यही होता है ओपन इंटरवल में। तो x का मान तो मुझे मिल चुका है, अब आ जाओ y पे। चूंकि y मेरे पास क्या है? कॉस इनवर्स माइनस के 1/2, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, चूंकि कॉस इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर, ये क्या होता है? ये होता है 0 से पाई, क्लोज इंटरवल में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ सूत्र लगेगा नेगेटिव में ना, नेगेटिव जब होता है तो सूत्र लगता है, क्या लगता है?
चूंकि कॉस इनवर्स माइनस का थीटा क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है। तो यहाँ हम सूत्र लगा देंगे, पाई सामने आ जाएगा और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स थीटा की जगह पे क्या है 1/2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। पाई कॉस इनवर्स, इसका मान कॉस में सोचोगे, कॉस 60 का मान होता है 1/2। 60 बोले तो पाई/3, कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा तो यहाँ से बचेगा सिर्फ पाई/3, लॉस अप आ जाएगा 3 पाई माइनस पाई, तो ये आ जाएगा 2 पाई/3। वाई का मान क्या आ जाएगा, वाई का मान आ जाएगा 2 पाई/3। तो एक्स का मान भी मिल गया, वाई का मान भी मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, जेड का मान चाहिए। निकालते हैं जेड का मान। चूंकि जेड बराबर हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स माइनस के 1/2, यही है ना। यहाँ लिखेंगे चूंकि साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर कितना होता है बच्चों, साइन इनवर्स का क्लोज इंटरवल में -पाई/2 से पाई/2, यही होता है। अब आप देखो कि भैया यहाँ तो सूत्र लगा है, एंगल में नेगेटिव है, तो आप जानते ही हैं साइन इनवर्स माइनस का थीटा क्या होता है, माइनस के साइन इनवर्स थीटा होता है। तो माइनस सामने आ जाएगा, साइन इनवर्स थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 1/2, ठीक है। तो इसका मान अब सोचिए साइन में, कि बाहर साइन इनवर्स है, इसका मान साइन में सोचेंगे। साइन 30 का मान होता है 1/2, 30 बोले तो पाई/6, साइन इनवर्स से साइन हटा तो यहाँ से बचा माइनस के पाई/6। जेड का मान क्या आ गया, माइनस के पाई/6, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बताओ, एक्स वाई जेड का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दो 1 में। क्या है समीकरण 1, ये है एक्स वाई प्लस जेड। एक्स का मान हमारे पास है पाई/4, वाई का मान हमारे पास आया था 2 पाई/3 और जेड का मान आया माइनस के पाई/6, ठीक है। तो लॉस अप आ जाएगा 12, 4 तिया 12, 3 पाई, 3 चौके 12, 4 दूनी 8 पाई, प्लस गुणा माइनस माइनस, 6 दूनी 12, 2 पाई, 8 और 3 11, 11 में से 2 घटाएंगे 9 बचेगा, 9 पाई/12, 3 तिया 9, 3 चौके 12। सो आंसर आ जाएगा 3 पाई/4, 3 पाई/4। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, तो वैसा क्वेश्चन जैसे अभी हमने किया था, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन तो हमने डिटेल में किया है, एक थोड़ा छोटे में करके दिखाता हूँ कि इसको मैं फट से कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि ये वाला एंगल भी पॉजिटिव है, ये एंगल वाला भी पॉजिटिव है। कॉस इनवर्स है तो इसका मान कॉस में सोचो, कॉस 60 का मान होता है 1/2, 60 बोले तो पाई/3, 2 एंगल पॉजिटिव है, साइन इनवर्स है, इधर साइन इनवर्स, इसका साइन में सोचो, साइन 30 का मान होता है 1/2, 30 बोले तो पाई/6, कॉस इनवर्स से कॉस कटा, यहाँ से बचा पाई/3, साइन इनवर्स से साइन कटा, यहाँ से बचा पाई/6, 2 3 6, तो यहाँ बचा पाई/3 प्लस पाई/3। पाई/3 कितनी बार है, 2 बार, तो आंसर आ जाएगा 2 पाई/3। हो गया आराम से। तो थोड़ा शॉर्ट तो नहीं है, बट एक चीज़ हमने नहीं लिखी है, कॉस इनवर्स का मुख्य मान शाखा जो कि 0 से पाई होता है क्लोज इंटरवल में, साइन इनवर्स का क्या होता है -पाई/2 से पाई/2 क्लोज इंटरवल में। बताइए, आपको इतने सारे क्वेश्चनों में लिखा है
तो यहाँ पे भी लिख देना, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव में है तो फट से कोई, अगर ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में है तो लिखने की भी जरूरत नहीं है कि भाई क्या गया, तुम्हें तो बस सही आंसर बताना है, कैसे भी सॉल्व करो। लेकिन सब्जेक्टिव में आएगा तो हर एक चीज, सारा चीज लिखना है, सूत्र भी लिखना है, मुख्यमान शाखा परिसर भी लिखना है। कुछ भी स्किप करोगे नंबर भी आपके स्किप होते रहेंगे, छोटे होते रहेंगे, ठीक। हाँ, अगले प्रश्न में आ जाओ। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है और ऐसे क्वेश्चन भी बना के एग्जाम में दिया जाता है बार बार। जैसे ये है, अगर साइन इनवर्स एक्स को मैं वाई बोलूं, साइन इनवर्स एक्स को मैं वाई बोलूं, तो वाई का मान कहाँ से कहाँ तक होगा। यानी कि आपसे क्या पूछा है, साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान शाखा परिसर पूछा है। तो साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। क्लोज का मतलब होता है ये वाला साइन, ठीक है। यानी कि जो y का मान है वो π/2 या π/2 से छोटा होगा और -π/2 या -π/2 से बड़ा होगा। ये आ रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। जिसको ये सूत्र याद है उसके लिए फट से ये क्वेश्चन हो गया। अब जिसको सूत्र याद नहीं है तो वो भैया क्या करेगा, सोचता ही रहेगा, उसके लिए तो ये क्वेश्चन पहाड़ है। जिसको याद है सूत्र उसके लिए 2 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन सॉल्व करने में। सूत्र याद है, टिक कर दिया, खत्म कहानी, 2 सेकंड में नहीं लगा, है कि नहीं। तो सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सूत्र क्या किया जाता है, रटा जाता है। मैंने क्या किया ना, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ कि आप लोग खुद बोलो। सूत्रों को क्या किया जाता है, समझा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, रट्टा मारा जाता है सूत्र को। जैसे वो टेबल है, रट्टा मारोगे ना, सूत्र किस लिए होता है, समझने के लिए होते हैं या रट्टा मारने के लिए होते हैं। सूत्रों की मदद से हम प्रश्नों को हल करते हैं। तो भाई सूत्र रट्टा मारा जाता है। ये बात मैं अगर मैं बोल रहा हूँ तो कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या, आप खुद सोचो। सूत्रों को तो याद किया जाएगा ना, अगर आप सूत्रों को याद नहीं करोगे तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, है कि नहीं। तो इसी मैंने एक वीडियो में बोला था कि सूत्रों को याद किया जाता है, रट्टा मारा जाता है। तो एक बच्चे ने कमेंट कर दिया कि सूत्र याद नहीं किया जाता, सूत्रों को याद करना है, आप बोल रहे हो बच्चों को रट्टा मारो, ये आप गलत बोल रहे हो। ये मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ, प्लीज़ मुझे बता देना, ठीक है। मेरे हिसाब से तो यही है कि सूत्रों को याद किया जाता है, कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है, जो कि मैं आपको समझाता हूँ। सूत्रों को तो रट्टा ही मानना होता है कि नहीं। अगर कोई सूत्र प्रूफ करना एग्जाम में आता है तो वो उसको मैं प्रूफ करना भी सिखाता हूँ कि भाई इसको ऐसे प्रूफ किया जाता है, ऐसे ऐसे ये सूत्र बना दो, इसका प्रूफ ये है। लेकिन ये जो चीज़ है, अगर ये टेबल याद होगी तो ही तो ये क्वेश्चन हम हल कर पाएंगे। अगर जो सूत्र मैंने स्टार्टिंग में लिखाए थे, ये जो सूत्र मैंने लिखाया था, साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन इनवर्स थीटा होता है, इसको क्या करोगे, याद नहीं करोगे, याद ही तो करना पड़ेगा, रट्टा ही तो मानना पड़ेगा, ठीक है। जो ये क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, ठीक। तो देखो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में टेन इनवर्स का जो मुख्य मान शाखा परिसर होता है वो क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है ओपन इंटरवल में। यहाँ पर सेक का पूछा गया है, सेक का क्या होता है, 0 से पाई होता है, जो कॉस का होता है वही होता है। इसमें बस क्या नहीं होता है, π/2 नहीं होता है, ठीक है। तो मुख्य मान शाखा परिसर मैंने लिख दिया। ऑब्जेक्टिव का सवाल है, उसी में हम आ जाते हैं। देखो ये तो एंगल पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। टेन इनवर्स √3 का मान 10 में सोचो, 10 60 का मान होता है √3, 60 बोले तो π/3। यहाँ एंगल नेगेटिव है, आप जानते ही हैं, क्या जानते हैं कि शेक इनवर्स माइनस का थीटा क्या होता है, पाई माइनस शेक इनवर्स थीटा होता है। यहाँ लग जाएगा नेगेटिव, ऑलरेडी है ना, पाई माइनस शेक इनवर्स थीटा की जगह पे कितना है, 2 है, ठीक। 10 इनवर्स से 10 हट गया, यहाँ से बचा सिर्फ π/3। यहाँ पाई है, यहाँ सेक इनवर्स है, इसका मान सेक में सोचो, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो सेक 60 का मान क्या होगा, 2, तो सेक 60 बोले तो π/3 है ना। सेक इनवर्स से सेक हट जाएगा, π/3 60 का मान ही होता है, -π और नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस के π/3, π/3 2π/3 माइनस के पाई, एलसीएम आ जाएगा 3, 2π माइनस के 3π
तो यहाँ से बचेगा माइनस के पाई। आंसर होगा माइनस के पाई बाई 3। कहीं दिख रहा है आपको माइनस के पाई बाई 3? ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बड़ी आसानी के साथ आराम से समझाते हुए एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्लास 12 मैथमेटिक्स को वन शॉट में आपको मैंने समझा दिया। अगर मैं चाहता था तो इस वीडियो को खींच कर मैं 1.5-2 घंटे की भी बना सकता था। मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा फंडा वही सेम है कि अगर मैं बच्चों को ऐसे कान पकड़ना सिखा सकता हूँ तो मैं बच्चों को क्यों बोलूँ कि ऐसे पकड़ो। जब मैं चीज़ों को आसान तरीके से समझा सकता हूँ तो वही सेम आसान चीज़ को मैं बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाऊँ। बच्चों को, मेरा मकसद है कि बच्चा का फेवरेट सब्जेक्ट गणित हो जाए, मैथ हो जाए, तो मैं उसको उसी हिसाब से पढ़ाऊँगा। एकदम आसान एक्सप्रेशन के साथ मैंने आपको समझाया है। अगर आपको बाकी लोगों का देखना है तो देखिए, कान को ऐसे पकड़ना सीखिए, मैंने तो ऐसे सिखा दिया, अब ऐसे भी सीख लो अगर आप चाहते हो तो। बाकी प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। पूरी गणित मैंने पढ़ा रखी है, डिस्क्रिप्शन में झाँक कर देख लेना। अपना ख्याल रखें, मिलता है आपसे नई वीडियो में। जय हिंद।